साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और माहिर मईशत भी हैं। आप फरमाएं कि इस बजट की डायरेक्शन आपको क्या नज़र आती है, आप हमारी रहनुमाई करें हमारे नाज़रीन की। देखिए, इस बजट की कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस तरह आपके माजी के कई अशरों के बजट की कोई डायरेक्शन नहीं थी, ये भी उस तसलसल का एक हिस्सा है। कोई इसके अंदर जिद्दत नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वही बस अकाउंटिंग का एक सिलसिला है कि आपने अवाम पर 4000 अरब के करीब अजाफी टैक्स लगाने हैं और अपनी बुक्स को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। जो मईशत जिस तरह किया हो, जिसमें अफरात ज़र इतना ज़्यादा रहा हो, जहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहा हो इस पिछले एक साल के अरसे में, तो वहाँ पर ये जो 4000 साढ़े 4000 अरब की अजाफी जो टैक्सेशन है, ये बोझ अवाम पर ही पड़ेगा। तो लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? इसके बावजूद आपकी जो इस साल खसारा है वो 8500 अरब का है। ये प्रोजेक्टेड है, शायद इससे ज़्यादा हो जाए। तो आप इतना बोझ ये इजाफी मुल्क पे डाल देंगे। इस जो 8500 अरब इस दफ़ा ऐड होगा, इसके 1700 अरब अजाफी सूद अगले साल में आ जाएगा। तो आप कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये आप सोच लें कि मुल्क आज कहाँ पर खड़ा है। आपकी दिफा 2100 अरब पे, आपका सूद 10,000 अरब पे है। ये चीज़ें अब चल नहीं सकती हैं। ये आपने इस साल बना दी, अगले साल क्या करेंगे, उससे अगले साल क्या करेंगे? आपको रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपने निज़ाम को बदलना है। ये आप निज़ाम को ज़रा देखें कि हमारा निज़ाम है क्या। 24 करोड़ के मुल्क में 22 लाख लोग टैक्स अदा करते हैं, कैसे चलेगा मामला? आप उन्हीं पे इजाफी टैक्स लगाते हैं जो तनख्वाहदार तबका है, जिनके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर आप कहते हैं जी हमने ये नॉन फाइलर हैं। ये मेरा ख्याल है औरंगज़ेब साहब कोई छठे वज़ीर ख़जाना हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये नॉन फाइलर कौन से कानून में इसका वजूद है? मेरी नज़र में नॉन फाइलर वो है जो ये कहता है कि मैं आपके मुल्क नहीं मानता, मैं टैक्स अदा नहीं करूँगा। आप कहते हैं ठीक है यार, तो बेशक कानून तोड़ो, ऐसा करना, या गाड़ी वाड़ी ली या घर वर लोगे तो हमें 40% टैक्स दे देना। तो जो आपका टैक्स अदा नहीं करता अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देता, वो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी टैक्स नहीं देगा। तो हम किस खाम ख्याली के अंदर? ये कौन लोग हैं भाई साहब अपनी इनकम पे टैक्स ना देने वाले कौन लोग हैं? कौन है? क्या आप ज़राई शोबे की बात कर रहे हैं? मुजरिम है नहीं, ये शोबा कौन सा है? देखिए आम आदमी टैक्स दे रहे, पहले पता करें देने वाले कौन है। जो नहीं देते वो हैं जो इस मुल्क के मुजरिम हैं। जो देते हैं उनका पता कर लें, बाकी तो नहीं देते। देने वाले तो ये 22-25 लाख लोग ही हैं और वो भी चॉइस नहीं है। तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आप उनके पीछे क्यों नहीं जाते जो लोग टैक्स अदा नहीं करते? निज़ाम आपके पास मौजूद है। ये मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जिस अशराफिया की हम बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब 1% कहते हैं, मैं उसको इशारिया 1% कहता हूँ। ये लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं लगने देंगे क्योंकि उनकी हकीकत सामने खुल के आ जाएगी। आप अगर अखराजात कर रहे हैं तो आपकी आमदन होना ज़रूरी है। अगर आपकी आमदन है तो उसमें एक हिस्सेदार है, वो हुकूमत पाकिस्तान है। अगर ये लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे, इस मुल्क का गरीब आदमी टैक्स अदा करेगा। आप हर किस्म के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाएंगे, उसका बोझ गरीब आदमी पर पड़ता है। एक डिसप्रोपोर्शनेट, यानी अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा टैक्स आप अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लोग ज़्यादा कमाते हैं ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। हमारे मुल्क में हम टैक्स गरीब आदमी पे लगाते हैं कि हम उनसे नहीं ले सकते, हम तुमसे टैक्स लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप इस टैक्स के निज़ाम को आपको बदलना पड़ेगा। आपको हर शहरी को ज़िम्मेदार बनाना पड़ेगा। टैक्स एक चीज़ है, दुनिया में कोई छूट नहीं है। आप टैक्स अदा नहीं करेंगे, आपको हुकूमत पकड़ेगी, जेल में डालेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब्बास साहब, मसला ये है टैक्स ना अदा करना एक खेल बना लिया, हमने कबूल कर लिया खराबी को। अब्बास साहब, मसला ये है कि जब बात की जाती है टैक्स ना देने वालों से, वो जवाज़ ये पेश करते हैं कि जी एक तो ये टैक्स नहीं लेना चाहते, FBR हो या दूसरे महकमे हो, ये रिश्वत लेना चाहते हैं और हम रिश्वत दे के छूट जाते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि ये जो टैक्स देते हैं बेचारे, जिनसे वसूल किया जाता है, उनको ये गिला शिकवा है कि हमारा टैक्स ना तालीम पर लगता है, ना सेहत पर लगता है, ना हमारी फलाह बहबूद पर लगता है। ये
چند لوگوں کی ایک اشرافیہ کی فلاح بہبود پر لگتا ہے، عیش و عشرت پر لگتا ہے، ان کے سہولتوں پر لگتا ہے، تو یہ بھی تو ایک جسٹیفیکیشن پیش کی جاتی ہے نا۔ نہیں، میں معذرت سے کہوں گا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، قانون ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے میری سڑک بنائے پھر میں ٹیکس ادا کروں گا، پہلے پولیس کام کرے پھر میں ٹیکس ادا کروں گا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ حکومت نے ضائع کر دیا، حکومت نے کہاں ضائع کیا ہے؟ حکومت کتنا ضائع کرے گی؟ حکومت تو پوری 839 ارب پہ چل رہی ہے۔ تو آپ ٹیکس جو آپ نے ٹیکس کو جو وصول کرنا ہے وہ تو کئی ہزار ارب میں ہے۔ آج جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ اس ملک کے ٹیکس کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں وزیر خزانہ۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ 200-250 ارب سے اوپر نہیں ہے۔ جو انڈیویجول انکم ٹیکس ہے پاکستان کے اندر اس کی رقم ذرا بتا دیں۔ اگر آپ اس کے دیکھیں 2018 میں یہ ہم نے کیا تھا، ہم نے 3 سلیبز بنا دیے تھے، 5%، 10%، 15%، 1 لاکھ تک استثنا تھی، لیکن ہر آدمی کو فائل کرنا ہے۔ آپ اگر شناختی کارڈ رکھتے ہیں آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑے گی، بڑی سمپل سی ہوگی، ایک لائن ہوگی میری کوئی انکم نہیں ہے، خدا حافظ۔ پھر جب آپ خرچہ کریں گے تو میں آپ سے پوچھنے کی کاک رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لا کر خرچ کیے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری کوئی انکم نہیں ہے۔ اس طرح ملک ٹیکس کا نظام چلتا ہے۔ ٹیکس کا نظام لوگوں کو نان فائلر بنانے سے نہیں چلتا، لوگوں کو اپنی آنکھیں بند کر لینے سے نہیں چلتا۔ آپ یہ FBR یہ سارا آپ اس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ جو آپ کا شناختی کارڈ کا سسٹم ہے، جو CNIC ہے، یہ آپ کی ساری فائنینشیل ہسٹری ری بلڈ کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر چیز اسے لنکڈ ہے، یہ نظام موجود ہے آپ کے پاس، لیکن آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ جی صاحب، یہ جو 3 لاکھ کا جو اس وقت آدمی انکم کر رہا ہے، آپ یقین کریں اس کو 1,05,000 تو سیدھا آپ نے ٹیکس لگا دیا، ٹھیک، وہ اس نے ٹیکس دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے GST 1% لگا دیا اضافی، تو اب وہ جا کے وہ بھی ٹیکس ادا کرنا ہے۔ تو بتدریج آپ کتنا 20 روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی لگا دی اضافی۔ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے یہ ایک بڑی ناانصافی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو لوگ اس ملک میں آمدن رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، قانون کہتا ہے کہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ آپ اس بنیاد سے شروع کریں، کچھ جدت لائیں، کچھ نظام کو درست کریں، پھر معاملہ آگے چلے گا۔ ورنہ یہ یہاں سے نمبر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دینا، یہ بات کوئی نہیں۔ مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ملک کے نظام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر جو IMF کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دی، اور بس اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ریفارم نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔